हफ्ते पाकिस्तान है, लेकिन आजकल भारत जा रहा है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में करप्शन है। सिर्फ जो भी आ रहा है अपना पेट भरता है, सिर्फ अपनी जेब भर के वो जाता है। जो है आवाम के लिए कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। उनका आप छोटा सा बच्चा ले लें, आप उसकी इंग्लिश सुने, इतनी हाई होती है। और यहाँ पे हमारे मैट्रिक के बच्चे को नहीं पता होता कि मतलब इंग्लिश में क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही। अब तरक्की करने के लिए अब यही है कि हम बिल्कुल जो है मायूस होकर तो नहीं बैठ सकते हैं। अब हर शख्स को अपना हिस्सा डालना चाहिए, अपनी कोशिश करनी चाहिए, यही कहा जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं है। 75 साल में हम लोगों ने सिवाय लूट मार के और कुछ नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ करप्शन हुई है या लूट। जो भी यहाँ पर आता है वो अपना सोचता है, तो पैसे खर्च करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उससे डबल वो आगे से वसूल करते हैं। अवाम का तो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं है। हाँ, अवाम भी हमारी वैसी है, वो भी कहीं ना कहीं से फिर अपना ज़ाहिर जुगाड़ लगाते हैं, वो भी करप्शन करते हैं। इस वक्त हम अनारकली जैन मंदिर के सामने मौजूद है। आज हम पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि आज इंडिया अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है। 26 जनवरी पाकिस्तान का भी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होगा 23 मार्च को। लेकिन क्या 1947 से लेकर अब तक अगर पाकिस्तान की बात की जाए या इंडिया की बात की जाए तो कितनी प्रोग्रेस नजर आ रही है? आइए पाकिस्तानी अवाम से इस चीज की राय लेते हैं। क्या लगता है कि पाकिस्तान ने अभी तक कितनी तरक्की की है? कोई भी नहीं तरक्की की, कोई भी आज ने की है, जो की है। ये ट्रेन बना दिया, मेट्रो बना दिया, काफी सड़कें बना दी है, पुल बना दिया, बंद रोड बना रहा है। बस सड़कें बनाने से सारा कुछ ठीक हो जाता है। अच्छा, एक सड़कों से तो मुल्क सही होना, सड़कों से मुल्क सही होना चाहिए। मेरा सवाल एक और है आज का, जैसे कि रिपब्लिक डे अगर देखा जाए तो सेलिब्रेट करती है पाकिस्तानी अवाम 23 मार्च को। आज इंडिया भी अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करे, कौन ज्यादा कामयाब नजर आता है, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान ही पाकिस्तान ज्यादा कामयाब नजर आता है। कैसे पाकिस्तान ज्यादा कामयाब नजर आता है? पाकिस्तान में क्या कुछ हो गया? करते हैं काफी वो पाकिस्तानी अवाम बाहर निकलती है, जैसे की आप हैं, आप निकलती है, स्टूडेंट तरक्की के लिहाज से क्या किया? तरक्की के लिहाज से क्या किया हम लोगों ने? तरक्की के लिहाज से यही चीज, गरीबों के लिए ये चीजें बन गई भी हैं। अच्छा, गरीबों के लिए सड़कें बन गई, तरक्की हो गई है। ये तरक्की में सड़कों की नहीं बात कर रहे, जैसे कि ओरिएंट लाइन मेट्रो बन गई है, स्पीडो बस बन गई है, और भी काफी चीजें बनी है। उसके लिए तरक्की है अवाम के लिए, और क्या चाहिए? मतलब मोस्टली अगर पाकिस्तानी अवाम से बात करें तो यही कहते हैं कि रिपब्लिक डे के ऊपर अवाम एंजॉय कर रहे हैं काफी, ऐसी ज्यादा कुछ भी नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कि रिपब्लिक डे डेफिनेटली पाकिस्तान का आने वाला है? 23 मार्च को हम सेलिब्रेट करेंगे। आज इंडिया अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे आजाद हुए 1947 से। ज्यादा तरक्की याफ्ता कौन सा मुल्क है, भारत या पाकिस्तान? तरक्की याफ्ता पाकिस्तान है, लेकिन आजकल भारत जा रहा है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में करप्शन है। सिर्फ जो भी आ रहा है अपना पेट भरता है, सिर्फ अपनी जेब भर के वो जाता है। यहाँ पे किसी अवाम को नहीं सोचते। ये रिक्शा ड्राइवर है, ये बेचारे रोड पे निकलते हैं, इनके डेली चलान होते हैं, 2000 से कम चलान इनका भी नहीं है। मोटरसाइकिल वाला है, हेलमेट है, ठीक है, हेलमेट जरूरी है, लेकिन हेलमेट वाले को भी पकड़ लेते हैं, उसका भी 2000 का चलान है। 14 अगस्त वाले दिन, सॉरी अगर बात की है तो पाकिस्तानी अवाम अलाउ नहीं थी कि बाहर आके सेलिब्रेट करे 14 अगस्त को भी। तो क्या लगता है रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होगा? जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता है, लेकिन भारत अब ज्यादा तरक्की याफ्ता नजर आ रहा है। भारत क्यों तरक्की याफ्ता नजर आ रहा है? क्योंकि वहाँ के हुक्मरान एक हैं, ठीक है ना, वो आपस में उनकी लड़ाई नहीं। जैसे यहाँ पे लड़ाई है, हर कोई आता है, जो आएगा ना, जो बंदा सच के लिए लड़ रहा होगा उसको पकड़ जेल में डाल देंगे कि ये बंदा करप्ट है। वो बंदा पाकिस्तान का कुछ कर रहा होगा लेकिन उसको करने नहीं देंगे, ठीक है। ये सब चोर मिले हुए हैं। 76 साल हो चुके हैं, 76 ऑलमोस्ट। इंडिया आज तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ पर टेस्ला है, वहाँ पर IT का हब है, मेडिकल हब, जो भी आप चाहेंगे आपको भारत में मिलेगा। पाकिस्तान में आपको सिर्फ करप्शन मिलेगी। बस बिल्कुल ठीक है, क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान से करप्शन, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फिर पाकिस्तान में कर क्या रही है अवाम? अवाम क्यों नहीं कहती? अगर अवाम जब बाहर निकलेगी ना, उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। कि 9 मई वाले वाकया में अभी तक लोग पकड़े, अभी तक नहीं छूटे। मेरा अपना एक कजन है, अभी तक पकड़ा, अभी तक नहीं छूटा हुआ, वो अभी तक बाहर ही नहीं आया 9 मई का। मतलब पाकिस्तानी अवाम यही कहना चाह रही है कि अगर रिपब्लिक डे की भी बात की जाए तो डेफिनेटली भारत ज्यादा सक्सेसफुल नजर आता है, ज्यादा तरक्की याफ्ता नजर आता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। सर, आपको क्या लगता है कि आज भारत अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहा है, 26 जनवरी है और बड़े जोशो खरोश सेलिब्रेट हो रहा है वहाँ पर, और नरेंद्र मोदी ने इतना कुछ दिया है भारत को कि आज भारत डेफिनेटली इस दिन को एंजॉय कर रहा है। हमें हमारी हुकूमत ने क्या दिया है? हम 23 मार्च को क्या करने वाले हैं? हम 23 मार्च को क्या कर सकते हैं? हमने उस दिन भी काम के लिए निकलना है। जाहिर है हम जिस दिन छुट्टी कर लें तो उस दिन हमारा जो है घर का निज़ाम सारा खराब हो जाता है। इन लोगों ने हमें सिवाय दुख तकलीफ के और क्या दिया है? हर चीज़ आप देख लें कि क्या कहाँ तक पहुँच गई हुई है। पेट्रोल या सब्जी या कोई भी आप मेन चीज़ ले लें, वो हमारी पहुँच से बाहर है। तो हम लोग क्या सेलिब्रेट करें? सेलिब्रेशन वही करते हैं ना जो ज़हनी तौर पर मुतमईन हो। हम लोग तो सारे इस तरह लगते हैं। मतलब आपको ये लगता है कि जो भारत है वो ज़हनी तौर पर मुतमईन है? नरेंद्र मोदी की चले बात कर लें आप, 10 साल हुकूमत रही है उनकी भारत के अंदर। अभी भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वही उसकी हुकूमत आएगी और वही आगे जाके लोगों को लेकर जाएगा, क्योंकि जितनी तरक्की इंडिया में हो चुकी है, हमारे नौजवान यहाँ से छोड़ चुके हैं पाकिस्तान को।
8 लाख लोग फिर छोड़कर चले गए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, वो अपने जो है आवाम के लिए कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। उनका आप छोटा सा बच्चा ले लें, आप उसकी इंग्लिश सुने, इतनी हाई होती है। और यहाँ पे हमारे मैट्रिक के बच्चे को नहीं पता होता कि मतलब इंग्लिश में क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही। तो वो तवज्जो करते हैं अपनी हर चीज़ के ऊपर, एजुकेशन प्रायोरिटी। आप जिस तरह भी बात कर रही थी, तो वो सहूलतें उनको मिल रही हैं। 76 सालों से हमने क्या किया? 76 साल देख लिए, भारत आगे से आगे निकलता गया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में गाड़ियां उनकी खुद मैन्युफैक्चर होती हैं अपने मुल्क में, तीसरे नंबर पर चला गया, इकोनॉमी में तीसरे नंबर पर है। हर जगह पर वो अपना नाम बनवा रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से काकड़ साहब जब दुबई गए हैं, वहां पर हमारी फोटो ही नहीं थी उनकी, और नरेंद्र मोदी की पहले पेज पर फोटो थी। 75 साल में हम लोगों ने सिवाय लूट मार के और कुछ नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ करप्शन हुई है या लूट, जो भी यहाँ पर आता है वो अपना सोचता है। तो पैसे खर्च करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उससे डबल वो आगे से वसूल करते हैं। अवाम का तो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं है। हाँ, अवाम भी हमारी वैसी है, वो भी कहीं ना कहीं से फिर अपना ज़ाहिर जुगाड़ लगाते हैं, वो भी करप्शन करते हैं। तो वो बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं। जब तक लोग नहीं निकलेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। मेरे ख्याल में उनकी तरक्की का राज ये है कि वो जो है डे 1 से, जब से उनको इंडिपेंडेंस मिली है, उस दिन के बाद से जो है उन्होंने रिकवरी की है। उसके अलावा जो है उनकी पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़्यादा जो है मजबूत है। उनका सियासी निज़ाम इतना मजबूत है कि वो हर दिन जो है तरक्की कर रहे हैं, वो चांद तक पहुँच चुके हैं। तो पाकिस्तान का सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जो है कभी जो है कई साल तक जो है सही नहीं रहता। इस वजह से जो है पाकिस्तान में उस तरह से एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो सकी। उनका 15 अगस्त देख लें, इंडिपेंडेंस डे, उनका आज रिपब्लिक डे देख लें, धूम धड़के से सेलिब्रेट किया जाता है, इतने जोशो खरोश से किया जाता है कि साथ वाला मुल्क सोच रहा है कि भाई वहाँ पर चल क्या रहा है। डेफिनेटली ऐसा होना भी चाहिए। वहाँ का जो आपने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट थिंग है मुल्क के लिए, और उसकी वजह से इतनी तरक्की की है। आपको पता है आज हर एक इंडस्ट्री इंडिया में लगी हुई है, चाहे आप एप्पल स्टोर की बात कर लें, आप टेस्ला की बात कर लें, वो चांद तक पहुँच चुके हैं। जी जी, ऐसा ही है। लेकिन ये जो सेलिब्रेशन की बात की जाए तो इसमें पाकिस्तानी भी बहुत आगे है। हमें तो 14 अगस्त सेलिब्रेट ही नहीं करने दी गई थी। आपको ये सेलिब्रेट पाकिस्तानी में अपनी तो बड़ी कोशिश होती है सेलिब्रेट करने की, वो अलग बात है कि करने नहीं दी जाती या बीच में हर्डल्स आ जाती हैं। लेकिन सेलिब्रेट, अच्छा, ये जो दिन है हमारे पास इंपॉर्टेंट दिन है, जाहिर सी बात है। हमारा डिफेंस डे होता है 6 सितंबर को, वो भी एक इंपॉर्टेंट डे है। हमारे पास रिपब्लिक डे आता है, ये भी इंपॉर्टेंट डे है। इस दिन हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया गया। सेकेंडली 14 अगस्त भी हमारी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हम इसको किस वजह से सेलिब्रेट करें? जब हमारे मुल्क में तरक्की नहीं है, हमारे मुल्क में गवर्नमेंट नहीं है, तो किस सोच के साथ हम इसको सेलिब्रेट करेंगे? सेलिब्रेशन का जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि अपने जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल जो है, जो नई नस्ल है उसमें उनके जहनों में बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। जैसे हम लोगों को इतना पता नहीं होता कि हम ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी। तो दिनों के सेलिब्रेट करने का बुनियादी मकसद यही है कि हम अपनी हिस्ट्री को रिवाइंड कर सके। हिस्ट्री डेफिनेटली रिमाइंड करनी चाहिए, हिस्ट्री को भी भूलनी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री के साथ साथ क्या बताएंगे, तरक्की क्या की है? तो ये तो आपको तरक्की क्या की है ये तो बताओ ना कि तरक्की कहाँ है। तो अब आप तरक्की करने के लिए अब यही है कि हम बिल्कुल जो है मायूस होकर तो नहीं बैठ सकते। अब हर शख्स को अपनी अपना हिस्सा डालना चाहिए, अपनी कोशिश करनी चाहिए, यही कहा जा सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं है, और वोट मेरा ख्याल है कि इमरान खान को दे दें तो हो सकता है कुछ हो जाए। देखो, जाहिर सी बात है, आज इंडिया ने, जैसे कि मैंने बताया, 26 जनवरी है, अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उन्होंने अपनी तारीख भी दोहराई है, अपने बच्चों को बताया भी है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, तारीख क्या है, याद दहानी भी दिलाई है, लेकिन साथ साथ तरक्की भी बताई है कि हमने कितनी तरक्की कर ली है। कहाँ हम लोग कह लें कि अंग्रेजों की हुकूमत से निकले, यहाँ पर हम लोग आए, हमने आज दुनिया में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। हमें गाड़ियों में देख लें, तीसरे नंबर पर जा रहे हैं, चांद पर हम पहुंच गए। नरेंद्र मोदी जिस मुल्क में जाते हैं रेड कारपेट बिछाई जाती है, इतनी इज्जत उनको दी जाती है। यहाँ तक कि मालदीव्स को बाइकआउट कर दो, कनाडा को बाइकआउट कर दो, इतनी हिम्मत रखते हैं आज भारत। जी, वह भारत का है इसलिए कि वो अपने पॉलिटिकल एक तो सिस्टम उनका जो है मजबूत है, उसके अलावा बाकी मैदानों में भी तरक्की कर रहा है। हमारा तो ये हाल है कि हम पैलेस्टाइन के लिए भी अभी तक कुछ नहीं कर सके। जो इतने मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सिर्फ एक ये हल जो सीज फायर करवा दिया जाए, और अभी तक जो है वो कोई खास नहीं आई, क्योंकि इतने ज़्यादा इस्लामिक ममालिक है उनका जो है वो। बिल्कुल, मैं आपकी ये भी बात क्लियर करूंगी कि अगर जब ये फलस्तीन और इसराइल का इशू था, स्पेशली भारत ने फलस्तीन के लिए एड भेजी वहां पर, और जबकि वो कहते हैं कि इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, एड क्यों भेजेगा, ये करेगा। और आप यहाँ से देखें कि एक मुल्क किस तरह से अपने आप को लेकर चल रहा है। जी जी, ऐसे ही है। पाकिस्तान के लिए भी बस यही है कि हिस्ट्री में याद दिलाते जाओ सक्सेस हासिल नहीं करनी। ओके, थैंक यू।
तो यहाँ पर अगर पाकिस्तानी अवाम की बात करें तो बड़े मजे के रिव्यूज इन्होंने दिए कि डेफिनेटली हिस्ट्री भी याद करवाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में ये भी बताना कि 75 साल हमने कितनी तरक्की की, कितना प्रोग्रेस किया, हमारी हुकूमत कब आई कब गई, हमारी हुकूमत है ही नहीं है। ये पाकिस्तानी अवाम की राय थी। आपकी क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।